हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपको रीजनिंग में एक नया टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है लेटर बेस्ड सीरीज। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। इट डिपेंड अपॉन एग्जाम टू एग्जाम। हो सकता है कि हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाए या मोर देन दैट भी मिल जाए। ये डिपेंड करता है हमारे पास एग्जाम टू एग्जाम में। तो इसमें होता क्या है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि लेटर बेस्ड सीरीज है। मतलब यहाँ पे जो भी लेटर्स हम लोग पढ़े थे A to Z, या जो हम लेटर्स A to Z जानते हैं, उनको ही यूज़ करके यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कैसे प्रश्न आएंगे ये आपके माइंड में आएगा पहली बात। तो उनको करने से पहले आपको कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे कि सारे के सारे लेटर का पोजीशन का नंबर, कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे है, उनका विपरीत, और कई बार कुछ प्राइम नंबर से भी रिलेट करते हैं। तो वो सारे कंसेप्ट हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के बाद हम उन पे आधारित सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को लेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे पास लेटर सीरीज में हमारे पास 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो सारे के स्टूडेंट को याद होना चाहिए। जैसे आपको आपने बताया था इजोटी और एक सी फाइलोरक्स। ये सारी चीज़ अगर याद आप रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है ये बात पता करना। जैसे कि सभी को पता है कि इजोटी में सर हमारे पास 5 के टेबल पे सारे हैं, सी फाइलोरक्स में हमारे पास 3 के टेबल में। उसको आपको लिख के दिखाता हूं एक बार कि ये हमारे पास क्वेश्चंस पहले बने ही नहीं थे। ये क्वेश्चंस तब बनना शुरू होंगे जब हमारे पास ये क्वेश्चन आया, तब जाके इजोटी का फॉर्मेशन हुआ। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर ज़्यादा होशियार होता है लड़कों के अपेक्षा, ताकि वो बढ़िया क्वेश्चन बना के ले आए। तो कई बार क्वेश्चन से ही क्या होता है, कंसेप्ट को हम लोग डेवलप कर लेते हैं और आप भी डेवलप कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो कुछ लेटर्स है, लेकिन इनको देखिए ध्यान से। हमारे पास क्या निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के पास कौन सा लेटर यहाँ पे आएगा। हो सकता है लेटर का नंबर के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया जाए। आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि हमारे पास EJOT, और सभी लोग याद करके रखते हैं Y लिख लेंगे। Y क्यों लिख लेंगे हम लोग, सर इसलिए लिख लेंगे कि देखिए ध्यान से, अगर हमें इनका नंबर पता होगा तो E हमारे पास क्या है 5 नंबर पे, J हमारे पास क्या है 10 नंबर पे, O क्या हमारे पास 15 नंबर पे, और T क्या हमारे पास 20 नंबर। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ यहाँ पे। कहोगे सर ये 5 के बाद 10 हुआ, मतलब आप यहाँ से आगे आप यहाँ पे क्या बढ़े, +5 बढ़े। ठीक है भाई, अच्छी बात है। 10 से 15 हुआ, तब क्या कहोगे सर यहाँ सीक्वेंस वाइज फिर से आप क्या हुआ, +5 बढ़े, +5 बढ़े। थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, फिर +5 हुआ। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि सर अब तो मैं क्या करना, +5 ही बढ़ना है। और +5 बढ़ेंगे तो अब क्या करेंगे यहाँ से कि सर यहाँ से अगर +5 करेंगे तो 20 + 5 क्या होता है हमारे पास 25 वैल्यू आएगा। और 25 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा आपको ये पता होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 25 नंबर पे क्या आएगा, Y आएगा। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक टेबल याद कर लिया, EJOTY। बार बार मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें एग्जाम में क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। हमारे पास 5, 10, 15, 20 और ये 25 नंबर पे हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, अगर हम चाहे कि इससे हम नेक्स्ट वाला लेटर लिखें तो क्या लेटर आएगा। क्योंकि सर 25 से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 30। तो हम आते हैं उस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे कि हमें अभी देखा कंसेप्ट, इजोटी से हमारे पास कई क्वेश्चंस और बनने लगते हैं, और ये मुझे हेल्प करता है क्वेश्चंस को बनाने में। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है इजोटी, जो कि हमारे पास 5, 10, 15, 20 और 25 है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम यहाँ वाला टर्म लिखना चाहें, इसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, तो लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। कि इसके नेक्स्ट वाला और टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, क्या लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे हम कितने भी नंबर तक जा सकते हैं, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा तो होगा क्या। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे सेम वाइज अगर मैं +5 करूंगा ऐड यहाँ पे, तो क्या आएगा 30। अब आपके मन में आएगा कि सर 30 नंबर पे हमारे पास कोई लेटर है ही नहीं, Z हमारे पास 26 पे खत्म हो जाता है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर एग्जामिनर ऐसा भी तो सोच के एग्जामिनर बनाया होगा कि सर हम अगर A to Z को अगर हम ऐसे लिखेंगे, अगर ये सारे मान लो कि आप A लिखिए, आप ये B लिखा आपने, ये C लिखा, ऐसे करते करते एक सर्कल में लिखा आपने, और ये आपने लिख लिया यहाँ पे X, और यहाँ लिख लिया आपने Y, और यहाँ पे लिख लिया आपने Z। अब बताओ अगर हम एक सर्कुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो हमारे पास Z खत्म, 26 पे खत्म। तो अगर हम उसको सर्कुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त और वामावर्त घूम सकते हैं, तो अगर हम आगे भी बढ़ सकते हैं तो हम पीछे भी घूम सकते हैं। तो बताइए Z के बाद क्या हम A लिख सकते हैं,
कहोगे यस सर लिख सकते हैं कि सर जेड 26 पे खत्म और 27 नंबर पे क्या हो जाएगा हमारे पास ए आएगा। तो आपके ये माइंड को समझना पड़ेगा कि अगर 27th लेटर पूछा जा रहा है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर, मैथमेटिक्स लगाएंगे, 26 के बाद क्या होता है 27, 26 पे जेड खत्म, तो 27 अब लिखेंगे क्या, अरे जेड के बाद हम ए लिखेंगे। और सर ये ए आया कहाँ से, आप सोचेंगे कि एग्जामिनर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक सर्कुलर मेथड को इंप्लीमेंट कर लिया है और उस मेथड से मुझे आगे बढ़ते वाले क्रम को पूछा गया। तो अब बड़े प्यार से आप बताओगे कि सर अब 30 नंबर पे मैं ऐसे काउंट करूंगा क्या दिन भर बैठ के, नहीं करना है। आपको नंबर याद है, आपको पता है 26 पे मेरा जेड खत्म, देखिएगा ध्यान से, 26 पे आपका जेड खत्म हो गया। अब ये बताओ 30 आने के लिए क्या करोगे आप, +4 करोगे, +4 करोगे। आप बताओ जेड के बाद +4 करेंगे क्या होगा, +4 नंबर पे आता है डी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सर कि जो 30 नंबर पे है वो मेरा डी भी होगा, या हम कह सकते हैं कि सर 4 नंबर पे, अगर अपने आप को समझा ले कि सर 4 नंबर पे भी क्या होगा मेरा डी होगा। कैसे होगा आपको समझ में आया, सर ये 30 नंबर पे है, 30 नंबर पे क्या आएगा सर 26 नंबर पे मेरा जेड खत्म होगा, 26 + 4 होता है 30, तो 26 पे जेड खत्म और 4 नंबर पे तो 1 2 3 4 ए बी सी और डी, तो यहां पे हम लिख लेंगे डी। अब आपके मन में आएगा सर कि अब हम डी को 30 पर भी समझ सकते हैं और डी को हम क्या कर सकते हैं 4 पे भी समझ सकते हैं। आई होप यहां पे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। जरा इसको हम उठा के यहां पे आए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए एग्जामिनर क्या कर दिया, OTYD। आपको ये समझना पड़ेगा पहला चीज देखते हुए कि सर मेरा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में। तो आपको नॉर्मली पता है जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, देखो ध्यान से, ओ के बाद ही आपको कहीं ना कहीं टी मिलेगा, टी के बाद ही हमारे पास वाई आएगा और वाई के बाद हम जेड आएगा, जेड को क्रॉस करेंगे तब जाके हमारे पास ए बी सी डी आएगा। इसका मतलब आपको देखते ही समझ में आया कि सर यहां से यहां जब आप बढ़ रहे हैं तो 100% यहां पे इस पॉइंट पे हमें जेड को क्रॉस किया, वाई के बाद आएगा जेड, जेड के बाद फिर ए, फिर बी, फिर सी और सी डी। तो ये आपने समझ लिया कि हमारे पास एग्जामिनर इस सर्कुलर कंसेप्ट को यूज करके वो आगे बढ़ सकता है। अब बात आई यहां पे, देखिए इसको रिलेट कर ली, देखिए ध्यान से, अगर इस सीरीज को अगर आप यहां से देखते, देखो यहां से उठा लिया है ना, ये वाली सीरीज उठाया है कि नहीं उठाया, आप देखो ध्यान से, सिर्फ इतना ही पार्ट को देखो आप, ये वाले पॉइंट को देखो आप, ये वाला हमारे पास पार्ट है ना OTYD, OTYD। अब आपको नेक्स्ट टर्म पूछा गया था, हम चाहते तो आप यहाँ भी नेक्स्ट टर्म आप लिख सकते थे, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि सर आप कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास ये 50 नंबर पे, ये हमारे पास 20 नंबर पे है, ये 25 पे है। अब आपको समझ में आएगा सर 30 नंबर वाला लेटर होना चाहिए, लेकिन आपके अभी माइंड में क्या समझ में आया सर 30 पर हमारे पास डी भी है और 4 नंबर पे भी डी है। अब अपने माइंड को समझाएंगे कि सर अब तो आएगा यहाँ पे 30 और 30 पे हमारे पास जेड, जेड 26 पे खत्म, तो कहेंगे सर 30 + 26 + 4 करेंगे तो हमारे पास 30 होगा। और 30 नंबर पे हम यहाँ इनडायरेक्ट वे में लिख दें यहाँ पे कि सर 4, और 4 नंबर पे क्या आएगा हमारे पास डी, तो ए बी सी डी आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास जब क्वेश्चन मार्क है तो सभी जगह अगर +5 हुआ है, तो अगर मैं +5 करूंगा तो 30 से +5 करोगे तो क्या होगा 35। अब इसको आप कन्वर्ट करिए उस टर्म में 1 से 26 के टर्म में, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि सर 26 पे मेरा जेड खत्म और 26 + 9 होता है हमारे पास क्या, 26 + 9 क्या होता था 35, मतलब 26 पे जेड खत्म, हमें 9 आगे बढ़ना है, 9 आगे मतलब 9 आगे बढ़ना है, 9 नंबर पे क्या है हमारे पास आई है। अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा यहाँ पे आई, अब कोरिलेट करिए अपने आप को, हमने लिखा यहाँ पे 9। अब देखो ध्यान से कि सर 30 + 5 35, ये भी हम समझ गए, और 4 + 5 करेंगे तो हम क्या कर लिए 9 भी कर ले, और 4 नंबर पे डी हमने यहाँ लिखा है, तो डी प्लस अगर हम अब कर लेंगे हम लोग 5 तो क्या हो जाएगा हमारे पास आई हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया और ये भी आपने दिमाग में बिठा लिया होगा कि हमारे पास सीरीज जेड से क्रॉस करके भी आ सकता है, और अब बैकवर्ड से चल के जेड से उल्टा भी चल के हमारे पास ए को क्रॉस करके फिर से हम जेड को और जा सकते हैं। एक और बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी आप जानते हैं हमारे पास कि यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपके माइंड में यहाँ पे कि सर ये तो सर एक सीरीज है हमारे पास, कौन सा, तो सी फाइलोरक्स। जो लोग जानते, जो लोग नहीं जानते वो क्या करेंगे, लेटर और नंबर, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को दोनों मिलाएंगे और सॉल्व करेंगे। नंबर पता होना चाहिए बहुत आसानी से आपको। हमारे पास सी कितने नंबर पे होता है 3 नंबर पे, एफ क्या हो गया हमारे पास 6, आई क्या हो गया हमारे पास 9, एल 12, अब हमारे पास आर क्या हो गया 18, अब ये क्या हो गया यू 21। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन मार्क था। अब आपके माइंड में आएगा सर यहाँ से यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास
+3 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ हमारे पास +3 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ है +3। और ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली समझ गया कि ये +3 हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप करो, आपके मन में होगा कि ये वाला जो पॉइंट होगा सर यहाँ भी +3 करेंगे। अब करके देखते हैं मन में, अगर हम 12 + 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 15, यहाँ भी आपने किया +3। अब देखो ध्यान से 15 + 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 18। तो क्या आपने वो सीक्वेंस मेंटेन किया, और जब सीक्वेंस मेंटेन किया तो आपको सीरीज क्या मिला, उसी के सिंक्रोनिज्म में मिला, उसी के तालमेल में मिला। अब आपको फिर +3 करना है, +3 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 21 मिला कि नहीं, मिल गया। यस सर हमें तो +3 हर जगह हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे +3 करेंगे, और आपको +3 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 24। अब आपको पता चला सर हमारे पास 15 नंबर वाला लेटर मिसिंग है और 24 वाला मिसिंग है। 15 नंबर पे कौन होगा मुझे पता है, ओ होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे ओ। और हमारे पास 24 नंबर पे कौन सा होता है, तो 24 नंबर पे क्या होता है हमारे पास x होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x जो कि हमारे पास है वो 24 नंबर पे। तो आप देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या तैयार हो गया, एक बार ध्यान से देखिएगा, C5 लो रस्क, इसको याद कर लेंगे आप, आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। यहाँ पे ये 3 पे है, ये 6 पे है, 9 पे है, ये 12 पे है, ये 15 है, ये 18 है, ये 21 है और ये 24। फिर आपके मन में आएगा सर कि जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ रहे थे, क्या यहाँ पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या एग्जामिनर यहाँ से आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा, 100% पूछ सकता है। अगले बार हो सकता है वो यहाँ से L से शुरू कर ले, तो 3 आगे बढ़ना है, तो 24 + 3 क्या होगा 27। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं बता रहा हूँ कि 27 नंबर पर आप क्या लिखोगे, तो कहोगे सर मैं तो बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूं, क्यों, मैं समझ गया कंसेप्ट। 26 नंबर पे Z खत्म, 26 के बाद क्या होगा 27 नंबर पे A होगा, हम यहां पे A लिखेंगे। मतलब A हमारे पास 27th लेटर भी है। कैसे, वो सर्कुलर सीक्वेंस को हमने फॉलो किया, या हम 1 नंबर, अगर अपने आप को माइंड में हम 1 कर लेंगे तो भी आसान होगा, 27 कर ले वो भी आसान होगा। आपका माइंड क्या अडेप्ट करता है ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 2 बेसिक कंसेप्ट देखा, हमने इजोटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और एक सी फाइलोरक्स से। इससे भिन्न भिन्न क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़े दमदार भी आते हैं और थोड़े और भी दमदार आते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो समझ में नहीं आते। तो उनको लेवल हम 0 से हीरो लेवल तक प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि सर ये लेटर सीरीज है, तो यहाँ पे भी कोई लेटर आएगा। देखो अब ध्यान से ऑप्शन नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ बेसिक को पहले समझ रहे हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर याद रखना पड़ेगा, और नंबर आपको पता होना चाहिए। बी हमारे पास 2 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है, F6 पे है, H 8 पर है और J 10 पे। आप देखते ही समझ गए होंगे सर ये 2 के टेबल पे, 2 के टेबल पे है, 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे क्या आएगा 12 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 14 है। सभी में 2 ऐड हुआ है, तो यहाँ भी आप 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए L होता है हमारे पास 12 पे, और 14 नंबर पे क्या आ जाएगा हमारे पास N आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो होगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो LN होगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पे स्क्रीन पर, हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास एक लेटर ही दिखा गया है। यहाँ भी हमारे पास एक ही क्वेश्चन मार्क दिया गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे भी कि कैसा होगा सर, ये सीरीज बढ़ते वाला है या घटते वाला है। कोई ये सर ये बढ़ते वाला है, ए के बाद एफ ही आता है, एफ के बाद के के बाद पी, पी के बाद यू। हो सकता है ये जेड को क्रॉस करके भी पूछा गया हो, या हमारा क्वेश्चन जेड तक खत्म हो जाए, वो देखना पड़ेगा। इनको नंबर से याद रखना पड़ेगा हमारे पास। तो हमारे पास ए 1 नंबर पे है, एफ 6 नंबर पे है, के 11 नंबर पे है, पी 16 पे है और यू 21 पे है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 से 6 जाएंगे, क्या हुआ है +5 हुआ है। तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक आने में हमें +5 का लॉजिक लगा है, क्या यहाँ पे भी +5 लॉजिक लगा है? बिल्कुल लगा है। 6 + 5 करते हैं तो 11 होता है, 11 + 5 करेंगे तो क्या होगा 16 होगा, यहाँ भी +5 हुआ है, और यहाँ पे 16 + 5 करेंगे तो क्या होगा 21 होगा। अब आपके मन में आया सर कि अब हमें 21 + 5 फिर से करना होगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए। +5 करोगे यहाँ पे क्या आएगा 26, और 26 नंबर पे क्या आता है Z, जो कि हमारा क्या हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा। देखा हमने यहाँ पे कि यहाँ पे सर Z ही तक चला है। इसके बाद अगर आप टर्म लिखना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, और हम क्या लिखेंगे आपको ये पता है, बिल्कुल माइंड आपका कैलकुलेट कर लिया होगा। तो जहाँ तक हमें क्वेश्चन पूछा गया उसी से मुझे मतलब है। अगर इससे आगे बढ़ना होगा कि अगर मैं कह सकता हूँ कि सर मैं अब तो 100th लेटर भी लिख सकता हूँ, 200th लेटर लिख सकता हूँ, मैं 1000वां लेटर लिख सकता हूँ, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बहुत सा प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके पास है,
यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मली लोग कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्या हम इनको लेटर को नंबर के साथ भी रिलेट करके लिख पाएंगे। देखते हैं यहाँ पे बी हमारे पास क्या है 2 नंबर पे है, सी क्या हमारे पास 3 नंबर पे, ई क्या हमारे पास 5 नंबर पे, जी क्या है हमारे पास 7 नंबर पे, के क्या है हमारे पास 11 और एम क्या हमारे पास 13। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखते हैं सर 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, अब यहाँ पे सर +2 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया। नॉर्मली लोग ये क्या करते हैं, जल्दीबाजी में यहाँ पे गलती कर लेते हैं। कैसे, देखिए 3 + 2 करेगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे +2 दिख जाएगा बच्चों को फटाफट, यहाँ पे +2 दिख गया, यहाँ पे भी +2 दिख गया, बहुत ही बढ़िया बात है, दिख गया +2, और यहाँ भी उनको +2 दिख गया, तो वो सोचते हैं कि सभी जगह +2 होगा, और हो सकता है आप करके +2 करके आप वो आंसर दे देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब सीरीज होता है, सीरीज क्या है, एक रेगुलर पैटर्न होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को वो फॉलो करेगा। क्या यहाँ पे कोई एक रेगुलर पैटर्न, नियमित पैटर्न है कि सर सभी जगह +2 हुआ है? जब सभी जगह +2 नहीं हुआ तो आप किस आधार पर यहाँ +2 करेंगे एग्जाम में? अगर आप करेंगे तो 100% गलत करेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा अपना माइंड को चेंज करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे जब हमने नंबर लिखा तो नंबर के साथ आपको खेलना आना चाहिए। अब नंबर क्या कहता है देखिएगा ध्यान से, ये तो देखा सर +2 नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देखो यहाँ से, यहाँ पे +4 हो रहा है, तो अब यहाँ +4 लगा लिया और यहाँ पे क्या करें +1 लगा लिया। अब तो सर सारी जगह एक जैसा सिंक्रोनिज्म तो है नहीं, रेगुलर पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है, एक नियमित क्रम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए मतलब ये क्वेश्चन जो हम बनाने का अटेम्प्ट लिए हैं वो अटेम्प्ट ही मेरा गलत है। अब इस अटेम्प्ट को सही कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, तो इस नंबर को पहले मैंने मिटा दिया, मिटाया मैंने, और इस नंबर को बड़े ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने के बाद क्या इस नंबर को आप कुछ इस्तेमाल कर पा रहे अपने माइंड में कि ये सर नंबर है क्या एक्चुअली? तो ये नंबर बड़े प्यारे नंबर है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ अपने आप से होगा और 1 से होगा। देखिए ध्यान से, 2 के बाद 3, 2 के बाद 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 2 के बाद क्या हमारे पास 3 एक अभाज्य संख्या, 3 के बाद देखो 4 होगा नहीं, उसके बाद 5 है, देखो 5 भी है हमारे पास, हमने 2 से स्टार्ट किया, 3 5, 5 के बाद क्या होगा हमारे पास, 5 के बाद हमारे पास 6 नहीं हो सकता सर, 7 होता है, देखो 7 लिखा, 7 के बाद आप ध्यान देखेंगे यहाँ पे 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, तो देखो यहाँ पे 11 लिखा हुआ, 11 के बाद क्या होगा, 12 नहीं हो सकता सर, 13 होगा। अब 13 के बाद आपके माइंड में होना चाहिए कि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, 13 के बाद हमारे पास 14 नहीं हो सकता सर, 15 नहीं हो सकता सर, 16 नहीं हो सकता सर, 17 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 17, और 17 नंबर पे मेरे पास कौन सा लेटर आएगा, क्यू। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और लिखिए, और ज़्यादा लिखेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा हमारे पास। 17 के बाद क्या आएगा सर, 18 नहीं होगा, 18 के बाद नहीं होगा तो क्या होगा, 19 होगा, 19 किसी से डिविजिबल नहीं है, 19 जैसे आपको पता चला 19 नंबर पे ऐसा होता है। 19 के बाद आपको नेक्स्ट नंबर भी लिखना चाहिए, नेक्स्ट पता होना चाहिए आपको, 19 का सर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा सर, 23 एक ऐसा नंबर है किसी से डिविजिबल नहीं, हम लिखा 23, और 23 नंबर पे क्या है, डब्ल्यू है। अगर मैं कहूँगा सर फिर से नेक्स्ट नंबर लिखो, क्या आप ऐसे नहीं बढ़ सकते हैं? वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, एग्जामिनर आपको सिंपल करने के लिए वो एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट कर दिया। हो सकता है वो क्वेश्चन 13 से स्टार्ट कर लेता, हो सकता है वो 7 से स्टार्ट कर लेता, हो सकता एक एक प्राइम नंबर 7 लिखा उसको 13 लिखा, एक एक प्राइम नंबर गैप करके लिख लेगा। तो कितने भी क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जा सकते हैं, वो एग्जामिनर के माइंड पे होगा। लेकिन आपको सारे लेटर विथ नंबर को अगर याद कर लिए हैं तो 100% कर सकते हैं कि आप एग्जाम में विद इन 2 to 3 सेकंड में ये कंसेप्ट को लगाएंगे और बड़े आराम से क्वेश्चन